सिक्योरिटी फोर्सेस की चंद रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के 34 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके संबाजा जिला योब में भारतीय प्रॉक्सी से वाबस्ता 8 दहशतगर्द मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में एक खारजी हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर की गई। लकी मरवत में 3, बन्नू में 2 अलहदा झड़पों में 10 खारजी मारे गए, जबकि मीर अली शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 12 खारजी हलाक हुए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी विफाकी अहम इत्तेहादी जमात है। विफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें ताकि अवामी फलाह के मंसूबों में तेज़ी लाई जा सके। मुलाकात में इसामदार विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल और मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमती इक्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर मौजूद है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर मौजूद है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा मज़ीद मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज हमारी मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। मुल्क में कारोबारी पहिया चलाने के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान अपने वकील के हमरा अदालत में पेश। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी PTI की सेहत से मुतालिक फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाज में रुकावट थी, किसी ने उसकी वजाहत नहीं की। आइंदा बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। जब हमारे डॉक्टर्स ने अलशिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे कोई फैसला कर सकती है। हमें बेखबर रखा गया कि जेल में इलाज किया जा रहा है। कोई आकर तरदीद क्यों नहीं करता कि कौन सा इलाज हो रहा है। कोई पार्टी वाला आकर क्यों नहीं बताता कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी। हमें बता दें कि मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या पार्टी से। हमारा एक ही मुतालिबा है कि इंसाफ पर मबनी फैसले करें और बानी PTI के केसेस लगाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रमज़ानुल मुबारक में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। अदालत में जो केसेस ज़ेर समात हैं उनके फैसले किए जाने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से वकला, अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाई है। हम चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि ये केस लगाएं और ऑर्डर करें कि बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ज़ाती मुआलिजीन की ज़ेर निगरानी ख़ानदान की मौजूदगी में इलाज हो। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात और बाजोड़ में ज़िलज़िला। सवात, दीर, खैबर और अटक में भी ज़िलज़िले के झटके। ज़िलज़िले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड, जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। ईरान का मसला सिफारतकारी के जरिए हल करना मेरी तरजीह है। मैं कभी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए अमरीकी हमलों ने मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। हम बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं।
पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। अमरीकी सदर ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग बंदी का जिक्र करना ना भूले। कहा, टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरे लिए कहा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। मैंने कंबोडिया, थाईलैंड, इजराइल और ईरान के अलावा कॉन्गो और रवांडा की भी जंग रुकवाई। गजा की जंग रुकवाई। हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। सदर ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त तनकीद की। कहा, इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत हाल सबसे ज्यादा महफूज है। गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमरीका में कयाम करें। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ ताकत का ऑप्शन मौजूद है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी रही है। ताहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का फैसला भी उनके इख्तियार में ही है। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस की अहम क़यादत को ईरान से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, जहाँ खित्ते में बढ़ती कशीदगी और जोहरी प्रोग्राम के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। आलमी मालियाती फ़ंड का जायज़ा मिशन तीसरे शशमाही जायजे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। जायज़ा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। हुक्काम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के ज़्यादा अहदाफ पूरे किए जा चुके हैं। IMF से टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत जुलाई तक दिसंबर मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।